अस्सलाम वालेकुम एवरीवन डियर स्टूडेंट्स। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की जानिब से एलएलबी एडमिशन 2025 ओपन कर दिए गए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि सर पंजाब के अंदर कोई ऐसी गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी बताएं जिसमें अभी तक एलएलबी के एडमिशन ओपन है। तो मैं आपको बताता चलूं कि अभी पंजाब के अंदर एक ही पब्लिक सेक्टर की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर एलएलबी के एडमिशन करंटली ओपन है, जिनकी कंप्लीट डिटेल्स इंशाल्लाह मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। आप बाज़ोकात वीडियो मुकम्मल नहीं देखते, वीडियो को स्किप कर देते हैं और जो बातें मैंने वीडियो में बताई होती हैं फिर वही बातें आप कमेंट सेक्शन में पूछ रहे होते हैं। हालांकि मेरी कोशिश ये होती है कि वो तमाम बातें जो आपके जहन में आ सकती हैं उन तमाम टॉपिक्स को वीडियो में ही कवर कर लिया जाए और उसके बाद अगर आप फ़र्ज़ किया आपका कोई क्वेश्चन बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी तौर पर पूछ सकते हैं। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में वाक़ई एक पब्लिक सेक्टर की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और इसके अंदर एलएलबी जनरल भी ऑफ़र किया जाता है और एलएलबी शरिया लॉ भी ऑफ़र किया जाता है। एलएलबी शरिया लॉ में ये होता है कि उसमें आप जनरल अदालतों में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा जनरल ज़ियाउल हक के दौर में जो वफाकी शरई अदालतें बनी थीं उनके अंदर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहरहाल बताने का मकसद ये था कि लॉ का डिपार्टमेंट जो इस यूनिवर्सिटी में है वो एक तगड़ा डिपार्टमेंट है, इसलिए मैंने आपको ये पॉइंट बता दिया है। बाकी ये हमारी जो वीडियो होगी वो एलएलबी जनरल के मुतल्लिक होगी क्योंकि इस वक्त अभी सिर्फ एलएलबी जनरल के एडमिशन ही ओपन है। उसके बाद हम यूनिवर्सिटी के इंट्रो को देख लेते हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की ये क्वेश्चन होता है कि वो या उनके जहन में ये आ रहा होता है कि यूनिवर्सिटी कैसी है, यूनिवर्सिटी के स्टैंडर्ड क्या हैं। तो इस हवाले से ये भी बताना ज़रूरी होता है। बहावलपुर में वाकई एक पब्लिक सेक्टर की सबसे बड़ी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और ये पंजाब या बल्कि पाकिस्तान की टॉप 10 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियों में शामिल है और ये एक बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी है। इसकी जो बुनियाद थी वो 1975 में रखी गई और उस वक्त इसका नाम जामिया अब्बासिया रखा गया था। बाद में 1975 में इसे अपग्रेड करके जनरल कैटेगरी की यूनिवर्सिटी बना दी गई और इसका नाम इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर रख दिया गया। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर को एशिया की यूनिवर्सिटीज़ में 401 से 450 के दरमियान रैंक किया जाता है, जबकि वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इसे टाइम्स हायर एजुकेशन की रैंकिंग के मुताबिक 801 से 1000 के दरमियान रैंक किया जाता है। इस यूनिवर्सिटी के टोटल 7 कैंपसेस हैं जिनमें से 3 कैंपसेस बहावलपुर सिटी के अंदर मौजूद हैं, जबकि बाकी 4 जो कैंपसेस हैं वो दूसरे शहरों जैसा कि बहावल नगर, रहीम यार खान और सरगोधा वगैरह में मौजूद हैं। इसके टोटल 123 डिपार्टमेंट है और इसमें टोटल 150 प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जाते हैं। 150 प्रोग्राम एक बहुत बड़ा नंबर है और इस यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट की तादाद है वो तकरीबन 70 से 80 हज़ार के लगभग है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हवाले से बात की जाए तो एलएलबी प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए आपके इंटरमीडिएट में मिनिमम 45% मार्क्स का होना लाजमी है। ये फ़कत एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जबकि मेरिट का क्राइटेरिया मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ और मेरिट आपका इसके बाद बनाया जाएगा और जो टॉप पे स्टूडेंट होंगे उन्हीं को एडमिशन दिया जाएगा। आपकी जो इंटरमीडिएट है वो प्री मेडिकल की कैटेगरी में हो सकती है, प्री इंजीनियरिंग की कैटेगरी में हो सकती है, आईसीएस की कैटेगरी में हो सकती है, आईकॉम हो सकती है या ए लेवल या इक्विवेलेंट। वैसे मदरसे की एक डिग्री होती है, मेरे ख्याल में शहादतुल खासा होती है, वो भी इंटरमीडिएट के इक्विवेलेंट होती है, उसकी बेसिस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो लॉ एडमिशन टेस्ट है जो एचईसी की जानिब से कंडक्ट किया जाता है उसमें भी आपके मिनिमम 50% मार्क्स का होना लाजमी है क्योंकि उस टेस्ट को पास करने के लिए 50% मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं। अब हम एंट्री टेस्ट की रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। ये पॉइंट मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये बातें पूछते हैं या उनके जहन में आ रही होती हैं। तो एंट्री टेस्ट की रिक्वायरमेंट के हवाले से बात की जाए तो ओनली लेट का क्वालिफाइड होना नेसेसरी है। इसके अलावा किसी किस्म के दूसरे एंट्री टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है और ना ही यूनिवर्सिटी आपसे कोई एंट्री टेस्ट लेगी। उसके बाद नंबर ऑफ़ सीट्स के हवाले से बात की जाए तो ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है।
टोटल 150 सीटें हैं। वाज़ेह तौर पर मैं आपको बताता चलूं कि LLB का प्रोग्राम इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के अंदर 2 सालों के बाद ऑफ़र किया जा रहा है। इससे पहले यानी 2024 में भी LLB के एडमिशन ऑफ़र नहीं किए गए थे और 2023 के एडमिशन भी ऑफ़र नहीं किए गए थे। अब यानी 2 सालों 2022 के बाद 2025 के अंदर LLB के एडमिशन ऑफ़र किए जा रहे हैं। उसकी जो वजूहात हैं वो कुछ यूनिवर्सिटी के मामलात थे जो पाकिस्तान बार काउंसिल के साथ थे। जैसा कि आपको मालूम है कि कोई भी यूनिवर्सिटी चाहे वो पब्लिक सेक्टर की हो या गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर की हो, उसके लिए लाजमी होता है कि वो LLB के एडमिशन ऑफ़र करने से पहले अपनी मुतलका जितनी भी उसने सीटें ऑफ़र करनी होती हैं उनकी मंजूरी पाकिस्तान बार काउंसिल से लेना पड़ती है। बहरहाल इस साल अभी यूनिवर्सिटी को मंजूरी मिल चुकी है और 150 सीटें ऑफ़र की जा रही हैं, जिनमें से 2 बड़ी कैटेगरी होती हैं जिनको हम मेजर कैटेगरी का नाम दे देते हैं। उसमें एक तो ओपन मेरिट होती है, यानी पाकिस्तान भर से कोई भी स्टूडेंट उसके लिए अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा बहावलपुर डिवीज़न का कोटा भी रखा जाता है, यानी बहावलपुर डिवीज़न के अंदर जो अजला आते हैं बहावल नगर, बहावलपुर और एक रहीम यार खां आता है, इन अजला के जो स्टूडेंट हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा IUB के टीचर के बच्चों के लिए कोटा रखा जाता है। आर्मी पर्सनल के चिल्ड्रन के लिए, बलूचिस्तान के स्टूडेंट के लिए भी सीट्स रिज़र्व की जाती हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए भी सीट्स रिज़र्व होती हैं। 2% जो कोटा होता है वो स्पेशल पर्सन के लिए होता है, यानी जो माजूर स्टूडेंट होते हैं उनके लिए सीटें रखी जाती हैं। 1% कोटा स्पोर्ट्स बेसिस पर ऑफर किया जाता है और फॉरेन स्टूडेंट्स यानी जो गैर मुल्की पाकिस्तानी रहते हैं उनके लिए भी सीटें मुख्तस की जाती हैं ताकि उनको भी एडमिशन मिल सके। मेरिट फार्मूला के हवाले से बात की जाए तो मेरिट फार्मूला के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ इंटरमीडिएट के मार्क्स की आपकी वेटें ली जाएगी और इंटरमीडिएट के मार्क्स की बेसिस पर ही आपका मेरिट बनाया जाएगा। मेरिट फार्मूला में लेट या मैट्रिक के मार्क्स की वेटें शामिल नहीं की जाएगी। क्लोजिंग मेरिट्स के हवाले से बात की जाए तो क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया है कि पिछले 2 सालों में LLB का प्रोग्राम ऑफ़र नहीं किया गया, इसलिए हमारे पास जो लेटेस्ट स्टैट मौजूद हैं वो 2022 के हैं। 2022 के अंदर LLB का मेरिट 84.27% पे क्लोज हुआ था, लेकिन उस वक्त क्योंकि मुझे भी याद है मेरिट हाई होता था, उसकी वजह यह थी कि LLB का जो प्रोग्राम है वो कम यूनिवर्सिटियाँ ऑफ़र करती थी। अब LLB ऑफ़र करने वाली यूनिवर्सिटियों की तादाद इंक्रीज़ हो गई है, जिसकी वजह से अब मेरिट भी नीचे होता है। उम्मीद करते हैं कि मेरिट 78% तक आ जाएगा। मार्क्स रिडक्शन के हवाले से बात की जाए तो ईच लेट ईयर के अगेंस्ट आपके 5 मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे, यानी फ़र्ज़ किया अगर आपकी FSC 2024 की है तो आपके उसमें से 5 मार्क्स निकाल कर आपके मेरिट बनाया जाएगा। इसी तरह से अगर आपकी FSC 2023 की है तो फिर 10 मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे, जबकि वो स्टूडेंट जिन्होंने एड मैथ का एग्ज़ाम दिया हुआ है उनके मार्क्स डिडक्ट नहीं किए जाएंगे और वो स्टूडेंट जो हिफ्ज़ कुरान का टेस्ट क्वालिफाई करेंगे उन्हें 20 एडिशनल मार्क्स भी अवार्ड किए जाएंगे। फ़ीस स्ट्रक्चर के हवाले से बात की जाए तो क्योंकि 2022 के बाद LLB का प्रोग्राम ऑफ़र नहीं किया गया, इसलिए LLB प्रोग्राम का फ़ीस स्ट्रक्चर भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन दूसरे प्रोग्राम के फ़ीस स्ट्रक्चर को देखते हुए मैंने एक अंदाज़ा लगाया है कि जो फ़ीस होगी वो 65,000 से लेकर 80,000 के दरमियान फ़र्स्ट सेमेस्टर में हो सकती है। ये बात याद रखें कि फ़र्स्ट सेमेस्टर की मैंने फ़ीस बताई है, बाद में सेकंड सेमेस्टर से इस फ़ीस में कमी आ जाती है। और एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूँ कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के अंदर सेल्फ़ फाइनेंस बेसिस पर भी सीट्स ऑफ़र की जाती हैं, यानी आपने कोई 4-5 लाख रुपया पहले जमा करवाना होता है, उसके अगेंस्ट आपका मेरिट नीचे आ जाता है। चाहे आपका मेरिट नीचे भी हो, आपको एक सीट अवार्ड कर दी जाती है, आप उसमें एडमिशन हासिल कर लेते हैं। बाद में जो रेगुलर स्टूडेंट फ़ीस देते हैं आपने वही देनी होती है, यानी वो जो 4 या 5 लाख आप देते हैं उसके बदले में आपको ये मिलता है कि मेरिट नीचे होने के बावजूद आपको सीट मिल जाती है। लेकिन सारी सीटें सेल्फ फाइनेंस बेसिस पर नहीं होती, वो भी तकरीबन मेरे ख्याल में 150 में से तकरीबन 10 सीटें ऐसी होंगी जो सेल्फ फाइनेंस बेसिस पर ऑफ़र की जाएंगी। स्कॉलरशिप्स के हवाले से बात की जाए तो इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर क्योंकि एक पब्लिक सेक्टर की गवर्नमेंट
यूनिवर्सिटी है, इसलिए इसमें कई तरह के नीड बेस्ड और मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स भी ऑफ़र किए जाते हैं। आजकल तो वैसे भी पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से जो होनहार स्कॉलरशिप ऑफ़र किया जा रहा है, ये तकरीबन हर एक स्टूडेंट को मिल जाता है और ये बहुत ही अच्छा स्कॉलरशिप है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के अंदर होनहार स्कॉलरशिप भी ऑफ़र किया जाता है, HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी ऑफ़र किया जाता है, इसके अलावा पीफ स्कॉलरशिप भी ऑफ़र किया जाता है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे स्कॉलरशिप्स ऑफ़र किए जाते हैं। अब मैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मौजूद हूँ और यहाँ से आपको एडवर्टाइजमेंट शो करवा देता हूँ। एडवर्टाइजमेंट आप देख सकते हैं कि बहावलपुर कैंपस के अंदर LLB 4 ईयर प्रोग्राम के अंदर एडमिशन ओपन है और ये एडमिशन सेमेस्टर सिस्टम के अंडर ऑफ़र किए जा रहे हैं, यानी एनुअल सिस्टम नहीं होगा। और अप्लाई करने की लास्ट डेट 15 अक्टूबर 2025 है, जिसे बाद में एक्सटेंड भी किया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट के अंदर सिर्फ इतनी मालूमात दी गई थी, बाकी सारा डाटा मैंने आपके लिए इकट्ठा किया है। इसके लिए कम से कम इस वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। ये हमारी जो मेहनत होती है हम आपके लिए करते हैं, उसका सिला होता है। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, और अगर आप यूनिवर्सिटी से रब्ता करना चाहें तो स्क्रीन पर आपके सामने यूनिवर्सिटी के कॉन्टैक्ट नंबर शो हो रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।